गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, भले चंगी हूँ। आज दिन है सोमवार। इस समय सुबह के 7:30 तो हो रहे थे, 7:30 8 के करीब हो रहे थे। और बच्चों के लिए लंच बनाने आ गई मैं, और नहा के उसके बाद आई हूँ और सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। बच्चों से पूछ रही हूँ, तो इसलिए मैं तवा निकाली कि सोची कि पराठा बना दूँ, तो पर बच्चे बोल रहे नहीं, पूड़ी ले जाऊँगा। तो फिर मैंने तवा रख के कढ़ाई यहाँ चढ़ाई, और उसके बाद अब छान देती हूँ पूड़ी। और मैंने सुबह सुबह ही वो बना ली थी, सब्जी बना ली थी, और अभी पूड़ी बस छानना है और काम मेरा हो गया है। खाना भी मैंने बना लिया। अब तो सुबह, अब गर्मी आ गई ना, मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे नहा लेती हूँ। बस उधर गई, थोड़ा सा भैंस वैस का काम की, थोड़ा सा जो होता है, और उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। सुबह सुबह ही नहा लेती हूँ। अब तो 6 साढ़े 6 तक नहा लेती हूँ। नहा के उसके बाद मैं पूरा काम मेरा हो गया है, मतलब खाने वाला, दाल चावल सब्जी सब कुछ बना ली हूँ। खाना तो मैं बना ली हूँ। अब यही बच्चे का लंच बनाना था, यही बना के इन लोगों को स्कूल भेज दूँ। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा बाकी है, झाड़ू पोछा फिर करूँगी। और एक बार बच्चे चले जाएं उसके बाद तो फिर झाड़ू पोछा ही बचता है लास्ट में। वैसे मैं अगर करूं तो सुबह ही कर लूं, पर सोचती हूँ ना, जैसे बच्चे बार बार जूते पहन के आते हैं जाते हैं, तो फिर कितना भी साफ़ करो फिर गंदा गंदा सा दिखने लगता है। इसलिए सोचती हूँ कि ये सब काम हो जाए ना, तो फिर मुझे तब क्या करना है, सारा दिन तो मेरा पड़ा है। अगर बच्चे गए तो फिर ज़्यादा काम नहीं रहते ना, फिर तब वही बस। और बिटिया यहाँ बोलने लगी कि कंघी कर दो। मेरे हाथ में आटा लगा था, वही मैं दिखा रही हूँ कि मेरे हाथ में आटा लगा हुआ है, पूरे बाल में लग जाएंगे। और एक बार ऐसा होता है ना, ऐसे लगता है धुलूँ फिर से, फिर उसके बाद वो करूँ। और मेरा यहाँ घी भी हो रहा था, तो इसलिए मैं नहीं उसको बाल कर पाई। उसके बाद पूरी छान के तब उसका कंघी की। यहाँ बच्चे चले गए, अब मैं घर की सफाई में लग जाती हूँ, पूरा करती हूँ। और जो काम होगा सब उसके बाद, कितना भी है कि सुबह अगर शाम तक में घर एकदम बिखर जाता है, फिर सुबह उठ के फिर सब साफ़ सफाई करो, सब करो। उसके बाद शाम होते होते फिर घर की तो हालत वैसी की वैसी हो जाएगी। कितना भी रोज़ाना कितना भी सफाई करो, ऐसी की वैसी दिखने लगती है बाद में। तो यहाँ जो मेरे थे रोज़ के रूटीन जो काम थे वो फिर मैं की। और जो बिस्तरा और वो तो हमेशा के हैं, वो तो सब मेरा नहीं है, सबका है। वो तो काम तो सबको ही इतना करना पड़ेगा, बिस्तरा बनाना और झाड़ू पोछा करना, सब कुछ ये तो सभी का काम है। ये जो है वो अपना कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। वहाँ मैं बिस्तरा उस्तरा बना के और फिर यहाँ आ गई बर्तन धुलने। जो नाश्ते के बर्तन थे, सब लोग आज सबके लिए मैंने पूड़ी सब्जी बनाई थी, सब थोड़ा थोड़ा खाना खा के चले गए हैं एक बार नाश्ता करके। अभी दाल चावल सब्जी रोटी बनाई हूँ, अभी नहीं कोई खाया है। एक बार थोड़ा सा नाश्ता सभी थोड़ा थोड़ा करके चले गए हैं। और यहाँ जो बचे थे बर्तन वर्तन, वही हम के धुल के उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ जो मैं मेरे थे बर्तन वो धुल लेती हूँ, नाश्ते के जितने बर्तन थे, चाय और सब। ये तो गिलासें बहुत ज़्यादा, सब बर्तन तो फिर दिन भर धुलो दिन भर होते हैं। ऐसे ऐसे बर्तन, छोटे छोटे बर्तन तो बहुत ही निकलते हैं, बार बार धुलो बार बार आते हैं। तो फिर ये सब कर लेती हूँ। आज तो मुझे कपड़ा नहीं धुलना था, मैं धुलूँगी कल मंगलवार को। आज तब भी सोचती हूँ कि रोज़ाना कपड़ा लेके बैठ जाओ तो सारा समय एक दिन में, सोचती हूँ कि एक दिन में ही धुल लूँगी। तो आज मैं कपड़ा नहीं धुलूँगी, तो थोड़ा सा यहाँ रेस्ट मुझे मिलेगा एक आध घंटे के लिए। नहीं तो अगर पूरा काम होता है ना तो फिर थोड़ा सा आराम नहीं मिल पाता। तो मेरा वहाँ बर्तन वर्तन हो गया, फिर लगा लेती हूँ झाड़ू फटाफट से। झाड़ू लगा के उसके बाद फिर और दूसरा काम करूँगी। अभी कालीन तो मैं हटाती नहीं, और कालीन बहुत ज़्यादा रंग से भरी हुई है, इसलिए मैं किसी तरह ऐसे लगा रही हूँ झाड़ू। अब नवरात्रि आने वाली है ना, तो नवरात्रि में ये कालीन धुलूँगी, तभी जाके इसमें से कलर निकलने वाला है। ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो फिर इसीलिए मैं इसे उठाती नहीं, जैसे कि तैसी वही पड़ी है। बस पोछा ऐसे इधर उधर से लगा लेती हूँ अगल बगल से। अभी नहीं इसे धुल, सोच रही हूँ कि अभी धुल दूँगी ना तो यहीं बच्चे खाते हैं, फिर से जूठी हो जाएगी कालीन। तो सोच रही हूँ कि अब नवरात्रि बस थोड़ा सा बचा है, अब नवरात्रि आ जाए उसके बाद ही धुलती हूँ। तो यहाँ ये शाम का वो उतना मैं उसके बाद लाइव स्टार्ट कर दी थी दोपहर में। तो फिर अब ये शाम का है, 5 बजे के बाद करीब का है, 5 के बाद ही का है। तो यहाँ मेरे पूरे टमाटर सूख रहे थे, तो हम कहे कि टमाटर में बस इसी समय मैं पानी डालती हूँ। सुबह टाइम तो रहता है पर सुबह नहीं डालती, सुबह ना धूप हो जाता है। धूप में पानी अगर पौधों में दो तो सही नहीं होता पौधों के लिए।
तो इसलिए शाम को पानी देने से बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पौधे पूरे रात भर एकदम ठंडे ठंडे में रहते हैं। तो मैं अक्सर शाम को ही, जितने पौधे होते हैं सब में मैं शाम को ही अक्सर पानी देती थी। तो मैं यहाँ लग गई सींचने, सब जितने पौधे हैं। टमाटर थे गली में, मैं तो पूरी टमाटर लगा के रखी हूँ, और ये सब जो फूल थे वो सींच रही। और यहाँ मेरी लाइट कट गई, मैं आज इतना पहले इसीलिए लाइट भी बंद की कि थोड़ा सा मैं ये सींच लेती हूँ, तो पर लाइट कट गई, अधूरे पे ही मेरा बचा रह गया। अभी अगर लाइट आएगी भी तो रात हो जाएगी, तो कहाँ अब कल ही फिर से सिंचाई होगी। तो मेरा यहाँ जो कपड़ा मैं परसों का ये धुली थी, जिस दिन मैं बुआ के यहाँ अपने गई थी, वो कपड़ा था। तो मैं ऐसे रखा था कुर्सी पे, तो फिर हम कहे आज टाइम है फोल्ड करके रख देती हूँ। अभी खाना बनाने में टाइम है, तो अभी इस समय तो 6:30-7 बज रहे थे, तो हम कहे कपड़ा ही फोल्ड करके रख देती हूँ तब तक। और अगर पूरा ऐसे कुर्सी भरी रहती है ना तो अच्छा भी नहीं लगता, तो वही कपड़े थे वही हम कहे फोल्ड करके पूरा रख देती हूँ। और नहीं तो कल परसों यहाँ धुलूँगी तो फिर और ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर वही मुझे था कपड़ा, जो पहले का कपड़ा, आज 1-2 दिन का कपड़ा था। जब वहाँ चली गई, वहाँ से आई तो फिर टाइम नहीं मिला, ऐसे ऐसे फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। और अगर फ़ोल्ड ना करो ना तो थोड़ा सा कपड़ा बहुत ज़्यादा दिखने लगता है, ऐसे लगता है बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। ये बच्चों को जो रंग खेले थे वो वाले कपड़े हैं, वही देख रही हूँ कि रंग छूटा कि नहीं, पर बहुत अच्छी तरीके से छूट गया, एक भी रंग नहीं है। फिर उसके बाद मैं वहाँ से अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करके पूजा की, पूजा करके फिर आ गई मैं यहाँ शाम का खाना बनाने। मेरी सब्जी बन गई है, रोटी बना रही हूँ। आज मैं शाम पूरा सुबह से शाम तक का दिखा रही हूँ। तो मैं सब्जी बना ली थी, और उसके बाद रोटी यहाँ सेक रही हूँ। इस समय 9 बज रहे हैं, तो रोटी सेकना था मुझे। रोटी सेक के उसके बाद इन लोगों को देती हूँ खाना। पूरा खाना बना ली थी आज, जैसे पूरा खाना दाल चावल रोटी सब्जी मैं पूरा बना ली थी। दाल चावल सब्जी बना ली हूँ, रोटी सेक रही हूँ, सेक के उसके बाद फिर देती हूँ इन लोगों को खाना। 9-9:30 बजे तक ये लोग खाते ही हैं, ऐसे आते ही यही टाइम। तो मेरा और सब काम हो गया था। और करो तो फिर वो अच्छा भी लगता है काम, तो फिर दिन भर का हम लोगों का है यही है, काम तो दिन भर लगा रहता है थोड़ा बहुत। और घर के काम में तो फिर बहुत ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं लगती, ये तो है कि आराम आराम से करो। कोई कहीं जाना तो है नहीं कि कहीं हमें जाना है, बस जल्दी जल्दी निपटाओ। जो है तो अपना करती रहती हूँ काम भी, और अपना जो यूट्यूब का भी देखती रहती हूँ, सबके लाइव में भी जाती हूँ, सबके वीडियो भी जाती हूँ, और अपना ये भी करती रहती हूँ। यहाँ जो और बर्तन थे इधर उधर के सब रखी, और जो छोटे छोटे बर्तन थे ना मैं धुलती ही जाती रहती हूँ, क्योंकि एकाएक ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा लगता है। तो फिर आ गए सब खाना खाने के लिए, बोल रहे हैं खाना दो खाना दो। आज थोड़ा सा लेट भी हो गया था ना, इसलिए फिर तो फिर यहाँ ये चौराई थी, हम क्या इसे धुल के रख देती हूँ। शाम को धुली रहती हूँ ना तो बहुत अच्छा रहता है, तो पूरा पानी निकला हुआ रहता है। और ऐसे ही अभी ऐसे ही धुल के रख दूँगी, फिर उसके बाद फिर कट करूँगी, फिर से धुलूँगी। 2-3 बार धुलती हूँ, तब जाके थोड़ा सा ये पत्ती वाली सब्जियाँ होती हैं ना तो अच्छे से देख देख के धुलना होता है। अभी एक बार धुल दी हूँ, फिर बनाने लगूँ, फिर काटूँगी तब धुलूँगी। अब यहाँ मेरा वो धुल दी, पानी धम के तब तक निकलता रहे, उसके बाद रख दूँगी फ्रिज में। यहाँ मैं रोटी में घी लगा के फिर इन लोगों को देती हूँ खाना। यहाँ फिर खाना दे दूँ, फिर लास्ट मेरा काम वही होता है खाना दे के। पर बिना किचन साफ़ किए कभी भी मैं लेटती नहीं हूँ, जब तक मेरा पूरा काम ना हो जाए तो फिर मुझे चैन नहीं तो इसलिए मैं वहाँ रोटी वोटी दे के यहाँ इन लोगों को दे देती हूँ खाना। ये आगे ये खड़े हैं पास में, किचन में ही खड़े हुए हैं कि दे दो मुझे, मैं लेके जाऊं। और इसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे थे ना, तो फिर ये लोग बहुत ज़्यादा तारक मेहता मेहता का उल्टा चश्मा बहुत देखते हैं। तो देखते देखते बोले कि मैं खाता भी रहूँगा, और नहीं तो रिपोर्ट बनाते। तो इनका खाना लगा दी, अब इनको दे देती हूँ खाना, ये खा ले। तब उसके बाद अब बच्चे भी आ रहे हैं, सबको निकालती हूँ बारी बारी से। यहाँ सब खाना वाना खा लिए, और मैं आ गई पूरा अपना किचन साफ़ करने। और वही जब ये देखी, इसीलिए मैं धुल के रखी थी ताकि पानी निकल जाए। पानी हम मेरे खाते तक में पानी पूरा निकल गया। अब यहाँ मैं पूरा बर्तन इकट्ठा करके रख देती हूँ वेशिंग में। उसके बाद पूरा मैं किचन आगे पूरी अच्छी तरीके से साफ करके तब धुलूँगी बर्तन। इसीलिए पूरा एकदम शाम को तो थोड़ा सा खाना रखती हूँ, चाहे अगर एक रोटी ही रहे तो एक रोटी सब्जी कुछ भी, किचन में खाली किचन नहीं रखती हूँ। थोड़ा सा खाना रख के उसके बाद पूरा जो है तो सब अच्छे तरह से धोती हूँ। और एक यहाँ ये जूठे में तवा और कढ़ाई देखिए वहाँ बगल में ही ऐसे रखी हूँ, आगे पूरा जूठा बर्तन धुल लूँगी, उसके बाद कढ़ाई तवा तभी धुलूँगी बाद में।
तो ऐसे ही मैं करती हूँ हमेशा। ऐसे कढ़ाई तवा जूठे बर्तन में मैं कभी भी नहीं रखती, अलग से ही उसको धुलती हूँ। और ये नहीं है कि उसी में पूरा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बेसिंग में ही पूरा भर देते हैं कढ़ाई तवा और जूठे बर्तन जितने होते हैं सब, पर मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। मैं एक धुलती हूँ, जैसे पूरा आगे वो जूठा बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद कढ़ाई तवा और जो एक गैस का होता है ये सब तो फिर बाद में मैं धुलती हूँ। उसके बाद जब वो सब धुल जाता है, जूठा बर्तन हट जाता है, तब धुलती हूँ। यहाँ मेरा एक बार ऐसे दूसरे कपड़े से पोंछ, 2-3 कपड़े निकाली हूँ बारी बारी से। गैस ऐसे पूरा इसका ये प्लेटफार्म ऐसे पोंछूँगी, एक एक बार उस कपड़े से, फिर इस कपड़े से, फिर गैस उस कपड़े से, ऐसे ही निकाल के 3-4 कपड़े रखी हूँ एक कपड़े से। जैसे मन ही नहीं मानता कि एक से धुल दो बार बार, तो इसलिए ऐसे ही रखती हूँ कि एक आगे उससे धुलूँगी, फिर ज़्यादा गंदा वाला फिर एक बार इससे धुलूँगी, फिर थोड़ा सा साफ़ वाला उससे धुलूँगी पोंछूँगी, ऐसे ही करती हूँ। 2-3 कपड़े मैं रखी रहती हूँ हमेशा। तो पूरा अच्छी तरह से शाम को तो ये लगता है ना कि एक एक कोना साफ रहे, तो उठो सुबह ना तो अगर साफ साफ दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुकून सा मिलता है। और नहीं तो फिर गंदा दिखता है ना तो फिर बहुत अजीब लगता है। तो और काकरोच का भी डर रहता है ना, काकरोच ना आ जाएं। और अगर गंदा रहेगा तो फिर काकरोच भी आ जाएंगे। तो फिर इसलिए देखिए कढ़ाई तवा और ये अलग से ऐसे रखी हूँ, इसमें बेसिंग में नहीं डाली हूँ। आगे जितने जूठे बर्तन हैं पूरा धुल के यहाँ से हटा लूँगी। उसके बाद कढ़ाई तवा और ये जो गैस चूल्हे का वो है स्टैंड है, वो ये तीनों अलग से ही धुलती हूँ फिर। ये देखिए मेरी बेसिंग पूरी तरह से खाली हो गई, साफ भी हो गई, पूरा बर्तन धुल ली। उसके बाद अब ये भी पूरा साबुन से लगा लगा के उसके बाद फिर रखूँगी। ऐसे ही हमेशा करती हूँ और सबको करना चाहिए। तवा और कढ़ाई जूठे बर्तन में नहीं रखना चाहिए। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर